Good morning, students. Welcome to the class 8. As we all are know that we are watching our video of class 8 math and chapter 3 is indices and Q2. We are watching our video of practice set 3.2. जैसे आप लोग को पता होगा पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को प्रैक्टिस सेट 3.2 बताया हुआ था। उसमें हमने कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल देखे हुए थे और उसमें मैंने आप लोग को 3 एग्जांपल सॉल्व करके दिए हैं और कौन से आधार पर हम लोग ने इसको सॉल्व किए थे ये भी चीज यहाँ पर आप लोग को बताई गई थी। स्टूडेंट आपको समझ में आ गई और बहुत सारे बच्चों ने इसको मुझे करके बताया हुआ है और मुझे खुशी है कि उन लोगों को समझ में आया और आप लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो 2 प्रॉब्लम मैंने आप लोग को होमवर्क दिए थे ये 2 प्रॉब्लम तुरंत जल्दी से हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस, ये स्टार्ट करेंगे। तो इसका आंसर देख लेते बेटा। 4th क्वेश्चन था जिसमें नंबर दिया हुआ है 100 रेज़ पावर 4/10। इसको आप लोग को पावर ऑफ द रूट के फॉर्म में लिखना है। तो आप लोग को जैसे मैंने बताया कि वो अपर नंबर जो होता है न्यूमरेटर वो पावर होता है और 1/10 उसी के बाजू वाला वो अपने आप रूट बन जाता है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे 4th पावर ऑफ 10th रूट ऑफ नंबर इज 100। बहुत आसान है, मतलब 4th पावर एंड 10th रूट ये हो गया। और इसके सामने आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था बेटा कि आप लोग को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है, बस इन चीजों को आगे पीछे कर देना है। इसमें आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ नंबर इज 100। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व। और लास्ट जो होमवर्क मैंने आप लोग को दिया था उसमें भी आप लोग को सेम कंडीशन यूज करनी है। 3 इज पावर एंड 1/7 इज रूट। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा डायरेक्टली हम लोग रेस्ट पावर 3 है तो क्यूब लिखेंगे, क्यूब ऑफ 1/7 यानी कि 7th रूट ऑफ नंबर इज 21। ये ऑफ मैं अच्छे से लिख लेता हूं, क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ 21। बहुत आसान। और इसी को यहाँ पे सामने लिखेंगे 7th रूट ऑफ, इसी को बदल कर ये वाक्य को 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। तो ये हो गया बेटा अपना एग्जांपल सॉल्व। यानी कि ये 2 जो होमवर्क है ये आप लोग को इस तरह से मैंने आप लोग को करने के लिए बोले थे। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Write the following numbers in the form of rational indices. So let's start our next problem is write the following numbers in the form of rational indices. So first question is square root of 5th power of 121. ये देखिए ये क्वेश्चन है बेटा आप लोग के सामने कि स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121, यानी कि आप लोग को नंबर दिया हुआ है 121, उसका पावर होगा 5th होगा और फिर उसका स्क्वायर रूट आप लोग को इस तरह से लिखना है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 121। और जैसे कि आप लोग को पता है कि पावर इस ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है, तो इस वजह से इसका पावर इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 121 रेज़ टू पावर 5 ये हो गया और उसका स्क्वायर रूट यानी कि क्या होगा बेटा यहाँ पे 1/2। और इसको और सामने हल करने के बाद आपको पता है कि 5 इंटू 1/2, तो इसका आंसर क्या होगा 121 रेज़ टू पावर 5/2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझने की कोशिश करिए कि नंबर हमने पहले लिख लिया है, उसका पावर हम लोग को सिंपल वो नंबर इसके ऊपर इंडेक्स फॉर्म में लिखना है जो कि ये 5th पावर हो गया और स्क्वायर रूट यानी कि क्या होगा बेटा 1/2। तो इस तरह से इस पैटर्न में इस एग्जांपल को आप लोग को सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, जहां पे लिखा हुआ है क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324। तो देखिए अब हम लोग को क्या दिया है, पावर 4th रूट दिया हुआ है, तो ये क्यूब क्या होगा उसका पावर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को सबसे पहले पावर ढूंढना है कि एग्जांपल आप लोग को कैसे भी आड़ा टेढ़ा पूछा जा सकता है। तो जिसमें पहले स्क्वायर रूट दिया होगा या पहले पावर दिया होगा, तो ये क्यूब क्या है इस एग्जांपल का 324 का क्या है पावर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 324, यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूं, उसका क्यूब क्या है पावर है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया 324 और फिर इसका 4th रूट यानी कि क्या होगा बेटा 1/4। तो इसको सामने में हल करने के बाद कुछ नहीं, इन दोनों का डायरेक्टली इंडेक्स इसके पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा और इसका आंसर होगा बेटा 324 रेज़ टू पावर 3/4।
ये होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264। अब इसमें देखिए पावर कहां पे, ये पावर है स्क्वायर, ठीक है, और ये है रूट, फिफ्थ रूट है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या लिख लेना है, हमारा नंबर लिख लेना है। 264 मैंने नंबर लिख लिया, इसका स्क्वायर क्या है, पावर है, तो ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया। उसके ऊपर इंडेक्स फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा ऊपर ही दिखाइए, इसके साइड में नहीं दिखे, ऐसा नहीं दिखाना है। और फिफ्थ रूट यानी कि क्या होगा बेटा 1/5। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है आंसर 264 रेज़ टू पावर 2/5। तो ये हो गया हमारे प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन यानी कि आंसर। और हम लोग चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। क्यूब ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 3। इसको अभी हम लोग को कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूं। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 नंबर लिख लेते हैं। 3 नंबर के बाद आप लोग को यहाँ पे क्यूब लेना है, इसका पावर क्या होगा क्यूब, यानी क्यूब ये इसका पावर है 3 का, और क्यूब रूट है यानी कि क्या होगा 1/3। तो इसी को अगर हमने सामने सॉल्व किया तो क्या होगा बेटा 3 रेज़ टू पावर 3/3 यानी कि 3 इंटू 1/3 यानी कि 3/3 यानी कि आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा 3। ठीक है, कोई भी नंबर का पावर अगर 1 हो तो वही एज इट इज नंबर हम लोग को उसका लिखना होता है, क्योंकि पावर 1 है तो वो एज इट इज नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर होता तो 3 इंटू 3 होता। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम। इसके आधार पर मैं आप लोग को एक होमवर्क देना चाहता हूं, वो होमवर्क मुझे आप लोग कंप्लीट करके दीजिएगा। ये होमवर्क मैं आप लोग को बताता हूं किस तरह से आप लोग को करना है। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 5, दैट इज योर होमवर्क। ये होमवर्क आप लोग को मुझे कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है बेटा, जिसमें क्वेश्चन है 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 924, यानी कि यहाँ पे 924 एक नंबर है जिसका पावर होगा 6 होगा और उसका रूट होगा 7। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने ये चारों एग्जांपल देखे हुए हैं, उससे मैंने आप लोग को जिस पैटर्न में आप लोग को समझा हुआ है उसका आधार लेकर आप लोग को ये 5th नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, यानी कि आप लोग को क्यूब और क्यूब रूट के बारे में क्या जानकारी है ये मैं आप लोग को स्टार्टिंग में सबसे पहले बताना चाहता हूं। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज क्यूब एंड क्यूब रूट। मतलब हम लोग आज घन और घनमूल ये दो भाग देखने वाले हैं, जिसको हिंदी में घन और घनमूल कहते हैं। इसमें आप लोग को देखिए बेटा एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, फिर एग्जांपल 3, एग्जांपल 4 और एग्जांपल 5, ऐसे 5 एग्जांपल आप लोग की किताब में दिए हुए हैं। इनको मैं आप लोग को सॉल्व करके बताता हूं, जिनमें बहुत सिंपल है कि इसको क्यूब के पैटर्न में किस तरह से फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द क्यूब ऑफ 17, यानी कि आप लोग को बताया गया है कि 17 का क्यूब आप लोग को फाइंड आउट करना है। 17 का क्यूब किस तरह से फाइंड करेंगे, तो 17 क्यूब इज इक्वल टू, देखिए 17 क्यूब इसको कैसे पढ़ना है, 17 क्यूब इज इक्वल टू 17 इंटू 17 इंटू 17 इज इक्वल टू 4913। ये आपको आंसर आया हुआ है। ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, तो इसके कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 17 को 17 से गुणा करना पड़ेगा अपना। तो देखिए 17 गुना 17 मैं यहाँ पे करता हूँ, 7 7 49 के 9 बचे 4, 7 एकम 7 और 4 होते हैं 11। ठीक है, अब ये 4 मिटा देंगे हम लोग, फिर यहाँ पे उधार का 0 बना देंगे। 1 गुना 7 7, 1 गुना 1 1, तो यहाँ पे प्लस करने के बाद आपको उत्तर मिलता है 9 + 0 9, 1 7 1 और 7 8 और 1 और 1 2, तो 279 निकालने के बाद आप लोग को इसको 17 से दोबारा गुणा करना है बेटा। मतलब देखिए 17 को ये दोनों का गुणा करने के बाद आपका उत्तर कितना है 279, उसको दोबारा और 17 से गुणा करने के बाद आप लोग को ये उत्तर मिलना चाहिए। तो 7 नाम 63 के 3 बचे, यहाँ पे लेंगे हम लोग 6, 7 8 56 के 56 और 6 दोनों मिलाने के बाद आप लोग को यहाँ पे 62 मिलते बेटा, 62 के 2 और बचे फिर अभी 6। ठीक है, 7 दूनी 14 और 6 क्या होंगे बेटा 20। ठीक है, अब हम लोग को इसको प्लस करना है नेक्स्ट नंबर से। यहाँ पे उधार का हमने 0 ले लिया, एक नाम 9, 1 8 8, 1 2 2। अब इसको टोटल करते हैं, ये 3 हो गए, ये 9 और 2 11 के 1 बचा 1 और 8 ये 9 हो गए और ये 4। मतलब आप लोग को जो आंसर यहाँ पे मिल रहा है वही आंसर हम लोग को हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। तो बहुत आसान मेथड है, बहुत मुश्किल नहीं है बेटा। जैसे यहाँ पे 17 का स्क्वायर होता तो 17 का स्क्वायर कितना होता 289 होता। ठीक है, उसी तरह से क्यूब है तो जो स्क्वायर वैल्यू जो वैल्यू आई है उसी को उसी नंबर से एक बार और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलता है उसको हम लोग कहते हैं क्यूब। यानी कि
17 के पैटर्न में, 17 के क्यूब में हम लोग को क्या करना है, 17 को उसका क्यूब निकालने के लिए 17 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल नंबर 6 दिया हुआ है, इसमें आप लोग को क्यूब ऑफ -6 कैलकुलेट करना है। तो -6 ये क्यूब, जब भी इसको माइनस वैल्यू का क्यूब हम लोग फाइंड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा देखिए माइनस में ही आएगा। क्यों आएगा वो मैं आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। माइनस माइनस संख्या को माइनस संख्या से गुणा करें तो आपका उत्तर क्या आएगा, प्लस वैल्यू आएंगी। लेकिन आप लोग को प्लस संख्या को दोबारा, अब इनका जो उत्तर है वो प्लस में आने वाला है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आता है माइनस। इसी वजह से इसकी प्लस वैल्यू ये माइनस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसका क्यूब क्या मिलेगा, दोबारा माइनस साइन ही मिलने वाला है। तो हमेशा याद रखिएगा कि माइनस वाले वैल्यू का जब हम लोग क्यूब कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर आप लोग को हमेशा माइनस साइन में ही मिलेगा। तो देखिए -6 इंटू -6, यदि इसको हमने हल किया तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा बेटा +36, और दोबारा इसको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, -6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये देखिए यहाँ पे इंटू, ये -6 कर लेता हूं, ये +36 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 36 के 6 बचे 3, 6 या 18 और 3 होते बेटा 21, यानी कि ये हो गए 216, यानी कि माइनस साइन की वजह से यहाँ पे आ जाएगा ये -216। तो ये हो गया हमारे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। देखिए ये जो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है ये यहाँ पे मिटा देता हूं मैं, ताकि थोड़ा सा सिस्टमैटिक दिखे। ठीक है, इसका कैलकुलेशन मैं नीचे आप लोग को करके बता सकता हूं, परंतु कैलकुलेशन करने की वजह से जरूरत तो नहीं है। देखिए सुनिए, फाइंड द क्यूब ऑफ -2/5, ये एक वैल्यू है, मतलब 2 -2/5 ऐसी एक वैल्यू दी है, उसका क्यूब फाइंड करना है। तो इसको हम लोग को इस पैटर्न में लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो देयरफॉर -2/5 यानी कि वो क्यूब में लिख लिया मैंने। अब इज इक्वल टू -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5, ये तीनों संख्या लिख लेने के बाद, जैसे आपको पता है कि माइनस साइन, हर एक माइनस वाले वैल्यू की क्यूब निकालने के लिए आप लोग का आंसर माइनस आने वाला है, ये हम लोग को पता है, तो माइनस साइन पहले दे देंगे। अब 2 इंटू 2 क्या होते हैं, 4, और 4 इंटू 2 होते हैं 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख लेंगे, अपॉन 5 इंटू 5 होता है बेटा 25, और 25 को दोबारा 5 से गुना करेंगे तो 125, तो आपका आंसर यहाँ पे मिलेगा -8/125। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ 1.2। अब देखिए हमने प्लस वाला वैल्यू देखा, प्लस वाला एग्जांपल देखा, प्लस वाले नंबर का क्यूब फाइंड करना, माइनस वाले वैल्यू का क्यूब फाइंड करना भी हमने देखा, इंटीजर फॉर्म में जो नंबर दिए हुए हैं उनका भी क्यूब फाइंड करना हमने देखा हुआ है। अब पॉइंट वाइज हमने 2 एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको किस तरह से फाइंड करना है वो भी मैं बता देता हूँ। 1.2 का क्यूब हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो फाइंड द क्यूब ऑफ 1.2, तो 1.2 क्यूब के पैटर्न में इसलिए लिख लेते हैं हम लोग 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। अब देखिए 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो गया। अब देखिए ये शून्य उधार का हमने लगा दिया, 1 गुना 2 2, 1 एकम 1, यानी कि ये 4 और ये 4, तो 12 का स्क्वायर अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो वो कितना मिलता है 144। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट के बिफोर, यहाँ पे 2 नंबर्स के बिफोर यहाँ पे पॉइंट आएगा, यानी कि 1.44 पर यहाँ पे आप लोग को नंबर मिलेगा बेटा 1.44, इसका आंसर आ रहा है। ये दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 1 की 4 4, 1 की 4 4, 1 की 1 1। अब इसको प्लस करेंगे, 8 और 0 8, 8 और 4 12 की 2 बचा 1, 3 और 4 7, और ये 1 जैसे के वैसे। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट और 2 नंबर, और ये पॉइंट के बाद वाला 1 नंबर, ये पॉइंट के बाद वाले 2 नंबर और ये पॉइंट के बाद वाला 1 नंबर, ये दोनों को मिला के कितने नंबर बिफोर पॉइंट देना हम लोग को 3 नंबर, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1.728। तो ये हो गया बेटा हमारा क्यूब ऑफ 1.2 का। 1.2 का क्यूब हमने इस तरह से फाइंड कर लिया हुआ है। आप लोग वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा पहले से भी देख सकते हैं, ताकि आप लोग को ये गणित पूरे से अच्छे से समझ में आए कि हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर का क्यूब किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, 5 की तरफ। ये एग्जांपल होने के बाद मैंने आप लोग को ये 2 होमवर्क यहाँ पे लिख के दिए हैं, ये 2 होमवर्क आप लोग को मुझे करके बताने बेटा व्हाट्सएप पे, ठीक है। इसकी फोटो लेकर आप लोग भेजिएगा। पहला फाइंड द क्यूब ऑफ 0.5 है, मतलब
पॉइंट वाला एक एग्जांपल का क्यूब आपको फाइंड करना है, और दूसरा है बेटा 15, ये कोई पॉजिटिव नंबर है उसका क्यूब आप लोग को फाइंड करके मुझे सेंड करना है बेटा। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, फाइंड द क्यूब ऑफ 0.02। इसमें आप लोग को क्या करना है, एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 0.02 का क्यूब पैटर्न में इसको लिख लेते हैं हम लोग, इज इक्वल टू, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। इसको किस तरह से आंसर निकला हुआ है ये देख के बता, ये मैं आप लोग को समझा के बताता हूँ बेटा। पहले ये जो एग्जांपल मैंने सॉल्व करके बताया वो थोड़ा मिटा के दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग को देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। ये देखिए इसके बीच में मैं एग्जांपल इसको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरह से किया है। देखिए 0.02 इंटू 0.02, 2 दूनी 4, फिर 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, यहाँ पे उधार का 0, 0 2 शून्य, शून्य से शून्य शून्य, शून्य गुना शून्य शून्य, यहाँ पे और 2 शून्य आएंगे, ये 0 2 शून्य, यहाँ पे 0 2 शून्य, शून्य शून्य शून्य, और ये शून्य से गुना करेंगे तो ये भी शून्य आएगा। तो यहाँ पे इसकी सबकी टोटल करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला 4 0 0 0 0। 0 से 0 को प्लस करेंगे तो 0 उत्तर आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 नंबर है, तो 4 पॉइंट के बिफोर यहाँ पे चिन्ह आएगा बेटा ये 0.0000304। ठीक है, ये आने के बाद अब आप लोग को क्या करना है, और 0 पॉइंट, ये देखिए इसका आंसर आ गया है 0.0004, 3 0 है। तो अब इसको और 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 0.0004 को आप लोग को 0.02 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 दूनी होता है 8, 2 चौ 8, फिर 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, ये शून्य, ये वाला भी शून्य, यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया हमने, 0 4 0। अब देखिए हर नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद शून्य को कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा। यहाँ पे 5 नंबर है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 0 बढ़ा देंगे, 0 को ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 0, और यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे भी 4 शून्य मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ये 4 शून्य हमको यहाँ पे बढ़ गए बेटा। अब इसकी प्लस करनी है हम लोग को, ठीक है, इन सभी नंबर की, ये 8, ये 0 0 0 0 0 और ये 0। अब देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है पॉइंट के बाद। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 नंबर है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यानी कि कितने नंबर के बिफोर पॉइंट लगेगा, 6 नंबर के। ठीक है, यानी कि 1 ये 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 0.000008, यानी कि कितने जीरो आएंगे बेटा यहाँ पे, 3 5 0। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 8। इस तरह से आप लोग को कोई भी पॉइंट का मल्टीप्लाई करके 3 बार उसी नंबर को मल्टीप्लाई करके आसानी से हम लोग क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये जो 2 होमवर्क आप लोग को मैं दे रहा हूं, ये इसलिए दे रहा हूं बेटा क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोग को हाउ टू फाइंड क्यूब रूट बताने वाला हूं। तो उसके पहले आप लोग को क्यूब किस तरह से कैलकुलेट करना होता है, क्यूब किस तरह से कैलकुलेट होता है, इसके आधार पर भी परीक्षा में गणित पूछे जाने वाले हैं। तो ये गणित आप लोग को, इनमें से कोई एक गणित आप लोग को पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आप लोग को लिखना आना जरूर चाहिए बेटा। भले इसका प्रैक्टिस सेट जो 1.3.3 है उसमें ये सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन ये सवाल आप लोग को परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग को क्यूब किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग ये 2 नंबर, ये होमवर्क मुझे करके बताइए, वो व्हाट्सएप पे सेंड करिए। इसके पहले अभी जो एक होमवर्क दिया वो भी मुझे सेंड करिए, और अपनी कॉपी एकदम मेंटेन करके रखिए, एकदम कंप्लीट करके रखिए। और फिर भी आखिरी में बताना चाहूंगा आपको, वीडियो आशा करता हूं अच्छा लगा है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को अपना खुद का ख्याल रखना है। मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, और हमेशा हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।